चॉपिंग बोर्ड होने के बावजूद भी सब्जियां स्लैब पर किस तरीके से काटी जाती हैं और उन्हें बाद में चॉपिंग बोर्ड पर रखा जाता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, ये इतना बढ़िया हुनर है जो सिर्फ और सिर्फ वाईटी पर लप्पी को ही मिला है। अगर आप चाहते हैं ये चीज़ें सीखना कि कढ़ाई में चाय कैसे बनाई जाती हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ ये जो आटा, दाल, नमक, जो बेसन है, ये पैकेट में ही कैसे रहने दें और कैसे यूज़ किया जाए, ये सब भी आप लप्पी से सीखते हैं। और तो और ये डिब्बों में नहीं डालना, बल्कि जो ठीचों के डिब्बे आते हैं, कंटेनर आते हैं, उनको दूसरों लोगों को पीपी लिंक करके सिखाना है, ये सब भी अगर आप सीखना चाहते हैं। घर में आए हुए मेहमानों के लिए नाश्ता पहले से अरेंज करके ना रखना, इवन कि जब मेहमान घर पर आ जाए बिल्कुल आपके सिर पर बैठ जाए और आके अपने पर्स में से कुछ नमकीन, चिप्स के पैकेट निकाल कर खाते हैं और प्रॉपर उनके लिए खाना नहीं होता, तो उसके लिए एंड मोमेंट पर उसी टाइम अपनी गाड़ी लेकर मार्केट भागना, ये सब अगर आपने कुछ सीखना है, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लप्पी भाभी के जो फॉलो चैनल है उसको फॉलो कीजिए, वो जो जो करती हैं उसे फॉलो कीजिए। उसके बावजूद भी वाईटी पर इन्हें बेस्ट बहू का तमगा दिया जाता है कि दीदू बेस्ट हैं, दीदू इतना काम करती हैं। अरे दीदू को इतना काम करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर दीदू अच्छे से मैनेज करके चले, चीज़ों को अच्छे से संभाल ले, इतना घर मिलने के बावजूद भी जो इनकी हाउस हेल्पर लगी हुई है उनकी हेल्प ले ले, तो दीदू को तो इतनी भी परेशानी नहीं हो सकती। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल चुका है तो प्लीज़ मुझे हाइप भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम रिएक्शन वालों से भी छूट जाते हैं, क्योंकि सिवान से अम्बाला आने के बाद इतने सारे यूट्यूबर्स का धड़ल्ले से वीडियो आता है, उनको फेसबुक पे, इंस्टा पे, वाईटी पर देखना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिमाग से निकल जाते हैं। एक पॉइंट मुझे अब याद आ रहा है कि जब ये लोग सिवान से अम्बाला आए थे, उसके बाद जो लप्पी है, लप्पी का जो अगले दिन का व्लॉग था, जब ये लोग पहुँच गए थे सुबह, उसके बाद ये बोल रही थी कि हम जा रहे हैं, मिस्टर रासोई हैं, पूजा कर रहे हैं। तब लप्पी ऊपर जाती है और अपना दिखाती है स्विमिंग पूल। देखिए स्विमिंग पूल सूखा हुआ है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं घूमने का मन कर रहा है। अब आप सोचिए, जिसके घर में इतने सारे गेस्ट आए हैं और जिसको सुबह सुबह उठी है और उसको मॉर्निंग नाश्ता भी बनाना है, वो इतनी वेली है कि वो उठकर अपना स्विमिंग पूल दिखा रही है। और फिर ये कहते हैं कि लप्पी पूरा दिन काम में लगी रहती है। लप्पी बोल भी रही है कि ये देखिए मेरा स्विमिंग पूल, ये खाली है, मौसम बहुत अच्छा है, आज मुझे शूट भी करना है और आज तो महा सेल भी है, मुझे किसी चीज़ का प्रमोशन भी करना है। मतलब घर में गेस्ट आए हैं, उनके लिए राशन नहीं है, उनके लिए खाने का सामान नहीं है, इस चीज़ की चिंता लप्पू लप्पी को नहीं है। जबकि आमतौर पर क्या होता है कि हमारे आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो उनके आने से पहले ही किचन का सामान फिल होता है कि राशन वगैरह कोई दिक्कत ना हो, बच्चे हैं तो साथ में नमकीन, चिप्स के पैकेट हों या और भी कुछ आइटम्स हों खाने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा लप्पी जब लप्पू के साथ मार्केट के लिए निकलती है कुछ लाने के लिए, जब ये शर्मिंदगी फील हुई कि श्रृंगार माता अपने पर्स में से चिप्स और नमकीन के पैकेट निकाल निकाल के दे रही थी, तो ये चले जाते हैं मार्केट करने के लिए। मार्केट में जब ये जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ भी ऐसा हेल्दी चीज़ें जो लप्पी ने ली हों, जी नहीं, वही फ्रोजन चिप्स व समोसे जो ये लोग खाते हैं, उसके बाद फ्रोज़न स्माइलीज़, ये सब जो तल के खाई जाती हैं वो चीज़ें जो है लप्पी ने बहुत ज़्यादा ली हैं। चावल बहुत कम लिए हैं, मतलब चावल, दाल, कुछ ऐसा आइटम जो हेल्दी हो, वो जो फैमिली में खा सके मिलके, वो नहीं लिया है। क्योंकि देखिए ब्रांड्स होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, सब कुछ करना होता है, तो खाना बनाने के लिए टिपिकल 1-2 घंटा जाता है। तो ये लोग अपने 1-2 घंटे को वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनको वो 1-2 घंटे शूट में लगाने होते हैं। तो ये वहाँ से थोड़े से चावल लेकर आए, बट मुझे क्वांटिटी नहीं समझ में आई चावल की, कि चावल इतने सारे लोगों को पूरे हो जाएंगे। आंटी भी उस दिन आलू का पराठा बना रही थी, जबकि लप्पी खुद ही बोलती है देखिए हमने इनके लिए खाना बनाया। मुझे एक्चुअल में क्या लगता है कि लप्पी सिर्फ लप्पू के लिए खाना बनाती है, बाकी मेंबर्स का जो खाना होता है वो सिर्फ और सिर्फ वो जो उनकी हाउस हेल्पर है, यानी कि छोटू की जो माँ लगी हुई है, वो बनाती है। क्योंकि आलू का पराठा भी वही बना रही थी और इतने से आलू ये सब लोगों में पूरे हो जाते हैं। मतलब ये फिर सिर्फ फैमिली मिलकर आलू का पराठा खाती है, बाकी जो लोग होते हैं उनको चिप्स पापड़ दिए जाते हैं। लप्पू तुमसे एक रिक्वेस्ट है भैया, प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को मानो कि तुम कभी भी ये शॉर्ट्स डालकर ना प्लीज़ मार्केट मत जाया करो। ऐसा लगता है कि पतली पतली डंडियाँ हैं ना, उनको शॉर्ट्स बना के घुमाया जा रहा है। मतलब इतना गंदा लग रहा था यार, बहुत ही ज़्यादा गंदा। निक्कर पहनकर वो वाइट टी शर्ट डाल के जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर में जो घूम रहा था। डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग अपनी चीज़ें लेते हैं जो आपको लेनी होती है, कि वहाँ जाके आप स्मूथनिंग, हाईलाइटिंग, बर्थडे पर क्या करना है, कैसे प्रोग्राम करना है, क्या फंक्शन करना है, या ये सब डिसाइड करते हैं। मतलब घर नहीं है ये सब डिसाइड करने के लिए।
डिपार्टमेंटल स्टोर ही मिला है कि बर्थडे कहाँ मनाएं, पटना में कि अम्बाला में मनाएं। अरे भैया जो चीज़ लेना आए हो पहले वो चीज़ ले लो, उसके बाद जब भी चीज़ लेते हैं तो लप्पी बोलती है बिस्कुट ले लीजिए, लप्पू कहता है ले लिए, लप्पी कहती है नहीं बड़े वाले लो, लप्पू कहता है नहीं सबके ले लिए, पापा के स्टाइल के ले लिए, मम्मी के ले लिए, जो उनकी जीजी आएगी होलुलु वाली उसकी बेटी को जो पसंद है वो भी ले लिया है। तुम तो कहोगी सब ले लो सब ले लो, पैसा पेट में उगता है क्या? सही बात है, लप्पी लप्पू से देखो कितनी मेहनत से उसने पैसा कमाया, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी की, तुम्हारा कैरेक्टर उछाला, जगत दीदी का कैरेक्टर उछाला, इतना मेहनत से कमाए हुए पैसे को तुम ऐसे ही उड़ाओगी अगर बिस्कुटों के ऊपर, अच्छा लगेगा क्या? और सबसे बड़ी बात आपने नोटिस की होगी इनकी शॉपिंग के टाइम पर, लाखों करोड़ों कमाने वाला इंसान 110 रुपये किलो चावल, वो तक लप्पी को महंगे लग रहे हैं कि भैया कितने के चावल हैं, तो भैया ने बोला 110 के, तो कहती है अरे बाप रे इतना महंगा, नहीं भैया बहुत, पहले तो हम 80 का लेकर जाते थे 80 का, तो भैया वो 80 वाला दिखा दो। तो फिर लप्पी रानी ने घूम के वो 80 रुपीज़ वाले चावल लिए हैं। और आप सोचते हैं कि लप्पू ऐसे पैसे उड़ाता है, लप्पी ऐसे पैसे उड़ाती है, जी नहीं, देखिए कपड़ा इनका ठीशों का आता है, बर्तन जो इनके ठीशों के आते हैं, हालांकि वो सामान बर्तनों के अंदर जाता नहीं है, कंटेनर्स के अंदर जाता नहीं है, लेकिन इनका जो राशन है वो भी कहीं ना कहीं से प्रमोशन होता होगा, इस दुकान की प्रमोशन कर दी है। और जो साड़ी सूड़ी है वो आपको पता है कि इनका एक साड़ी संसार भंडार है, वहाँ से इनकी साड़ियाँ आती हैं, तो मतलब खर्चा इनका कुछ नहीं है। लप्पू बहुत आगे तक की सोचता है, मतलब अगर कल को इसके बच्चे हो भी जाएंगे ना, वैसे उम्मीद कम ही है, अगर हो जाते हैं तो भैया ये उस तक के लिए जमा करके जाएगा अपने आप। लप्पी ने फिर से खाए मोमोज, क्योंकि घर जाके तो बनाना नहीं है, खुद का पेट फुल हो जाएगा, उसको पता है वहाँ जाके देवरानी लगी है काम पर। मोमोज खाने के बाद लप्पी बहुत खुश है अपने भाई को देख कर कि भाई, हाँ भाई से याद आया, जब लप्पी के भाई की एंट्री होती है तो आपने देखा होगा कितने मोबाइल ऑन थे, कितने, वो बेचारा तो एक बार तो डर ही गया था कि भाई, क्योंकि उसे आदत नहीं है इन सब चीज़ों में रहने की, इन लोगों को आदत है, वो इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था वहाँ पर कि मैं पता नहीं कहाँ पर आकर बैठ गया हूँ, और उसे बातें की जा रही थी, वो भी बेचारा इंग्लिश में बोलते हुए कि शायद मेरी मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो अजीब लगेगा कि मॉर्निंग में बारिश हो रही है, बेचारा कितना शर्मा रहा था। किसी टाइम पर लप्पी भी ऐसी थी, बट लप्पू के साथ रह रहे के लप्पी थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही सयानी हो गई हैं। तो लप्पी खा रही थी मोमोज, और वहाँ का बिल भी 210 रुपये आया है, ये लप्पू ने बता दिया अपनी वीडियो में। फिर आप ये मत कहना कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि लप्पू जो भी चीज़ें करता है, खाता है, पीता है, जो उसका बिल आता है वो अपनी ऑडियंस के साथ सामने सामने शेयर कर देता है। और जो इंसान, अब आप सोचिए, जो इंसान अपने भाई को 60 रुपये स्कैन नहीं कर सकता, मतलब ये इतना लाखों करोड़ों कमाता है, इनके माँ बाप का स्कूल होने के बावजूद भी छोटे लप्पू की जेब में सिर्फ 60 रुपये भी नहीं थे कि वो कहीं बाहर जाता है, शॉपिंग करता है, कुछ लेकर आता है घर के लिए, तो उसको अपने भाई को स्कैनर भेजना पड़ता है कि भैया 60 रुपये मुझे भी नहीं, टीम का एक मेंबर जो है लप्पू को स्कैनर करता है कि 60 रुपये भेज दो। 60 रुपये आते हैं तब जाकर उसका काम होता है। सोचिए कितनी गरीबी की हालात चल रही है इन लोगों की। और लप्पी बोल रही है कि कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कल कोई आने वाला है। जैसे ही उसने ये बोला तो लप्पू ने उसे इशारा किया कि नहीं बोलना ऑफ कैमरा जाके, तो लप्पी ने चेंज कर दिया टॉपिक कि नहीं कोई आने वाला है, वो आपको पता चल ही जाएगा, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, बहुत बड़ा सरप्राइज़। तो लप्पी तुम आजकल बहुत 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 ज़्यादा दे रही हो। लप्पू का एक वीडियो आया है जिसके टाइटल का नाम है राज परिवार बस एक नाम नहीं है, कई लोगों की जान भी है। वाह लप्पू भैया, जान से तो बहुत कुछ होता है आपके लाइफ में। याद आ गया कुछ आपको कि कोई जगत जान भी है जो आपकी जान में बसती है? अच्छा, एक पॉइंट और आप लोगों से डिस्कस करना था इसी वीडियो के बारे में। जब लप्पी और लप्पू जो है एक कमरे की सफाई कर रहे होते हैं, जिसमें मतलब उन्होंने घर के गेस्ट को रुकवाना है वहाँ पे, क्योंकि गेस्ट बहुत सारे आने वाले हैं अभी, तो उस कमरे की अलमीरा जो है उसको लप्पी साफ कर रही थी और बोल रही थी अरे बाप रे इतने नए नए कपड़े हैं, हम तो सिर्फ अपने बर्थडे पे एक बार पहने हैं। और लप्पू बोलता है चलो ठीक है पोछा के काम आ जाएगा। मतलब इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी ये एक ढंग का पोछा नहीं ले सकता घर में। लेकिन जो ठीशों के कपड़े आते हैं, जो लप्पी बोल रही है मैंने एक बार बर्थडे पर पहना है, तो उसे वो कह रहा है कि पोछे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मतलब इतने कपड़े इन लोगों के घर में फ्री के पड़े हैं, इन लोगों को खुद होश नहीं है। और ये लोग पीपी लिंक में इतना डूब गए हैं कि इनको नहीं पता कि इनके अलमीरा में चूहा इन्हें घर बनाया है, और चूहे ने वहाँ पर इतनी सारी पोटी कर रखी है, वो आपने देखा होगा। और लप्पू ने खुद बोला अरे बाप रे अलमारी में इतना चूहा घुस गया है। चूहा तो घुसेगा ही लप्पू लप्पी, क्योंकि जब तुम अपने कमरे की इतना बड़ा घर बना के घर को मेंटेन नहीं करोगे, 6 महीने भी तुम यहाँ नहीं रहते, 6 महीने तो छोड़िए 3 महीने भी खुल के तुम लोग यहाँ नहीं रहते हो, तो घर की सफाई कैसी होगी? और जिस घर में सफाई नहीं होगी तो लक्ष्मी कैसे आएगी? फिलहाल लक्ष्मी तो तुम लोगों के घर में आ ही रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही ना, जिस चीज़ की कमी है वो तुम लोगों को भी पता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की नज़र लगी है। अच्छा, मैंने आपको वो 60 रुपये वाली बात बताई थी कि लप्पू का जो छोटा भाई है उसके पास 60 रुपये भी नहीं होते, मतलब जिसका घर है वही खर्चे करेगा।
लप्पू कहता है कि अपने 60 रुपये जब उसने दिए तो छोटा लप्पू बोलता है कि मैंने नहीं दिए, ना ही मैंने तुम्हें किसी ने बोला कि स्कैनर तुमको भेजे। उस जब टीम मेंबर को ये लोग बुलाते हैं तो टीम मेंबर के पास भी क्या इतने पैसे नहीं थे कि वो दूध के वाले के पास जाकर 60 रुपये दे देता अपनी जेब से, उसके बाद आकर घर आकर ये लप्पू से लेता। लेकिन नहीं, वो लप्पू का काम था। तो छोटे भाई ने भी हाँ नहीं भरा कि मेरे पास पैसे हैं, 60 रुपये की बात है, मैं दे देता हूँ। नहीं जी, जिसका काम है पैसा वो ही देगा। उसके बाद माता जी जो है, श्रृंगार माता, कवर अप कर रही है कि इसके पास तो पैसा होता ही नहीं है। लेकिन लप्पू कह रहा है कि घर में सबसे ज़्यादा पैसा इसके पास है। भाई वो जोड़ के रखता है, वो लप्पू की तरह शोशेबाजी में नहीं बैठता है, ना ही वो शो ऑफ करता है। तो यहाँ पर जो आंटी है वो ये बोलती है कि ये तो हमें 1000 रुपये का जो है पावर बैंक खरीद के दिए हैं, इतना ही बहुत बड़ी बात है इसके लिए। मतलब वो हज़ार रुपये भी खर्चता है तो उसका शायद कलेजा बाहर आ जाता है कि मैंने 1000 रुपये खर्च दिया। तो आंटी बोलती है कि ये तो अपने ऊपर भी नहीं खर्चता है, बस ये चश्मा ले दिया है हमको, वही बहुत बड़ी बात है। इसने चश्मा लिया है और बोल रहा है कि अगली बार आपसे वसूल कर लेंगे। मतलब इनके घर में ये चीज़ें हैं कि जब जिसका घर है, मतलब जैसे ये लोग सिवान जाते हैं तो सिवान में जो खर्चा होता है वो लप्पू के माँ बाप करते हैं। अब ये लोग अम्बाला आए हैं तो लप्पू की जिम्मेदारी है इनके ऊपर खर्चा करने की। ये लोग अपनी 1 रुपया भी नहीं निकालेंगे, इनके पास ये पहले से डील हो रखी होती है। तो वीडियो को कर रही हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि बहुत सारी वीडियो भी पेंडिंग है जो जिसके ऊपर मुझे बनानी है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।